ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। समाधि का बात चल रहा था। समाधि अवस्था में अलौकिक प्रज्ञा उपस्थित होता है। विषय का संपूर्ण ज्ञान आपसे आप प्राप्त हो जाता है। ज्ञान को कहलाता है सप्रकाश। सूर्य का दीप्ति दिखाने के लिए कोई दिया का जरूरत नहीं होता है। सूर्य सप्रकाश, वैसे ज्ञान सप्रकाश। हम समझते हैं कोई चीज़ को जानने के लिए किसी को समझाने के लिए किसी को चाहिए होगी, ये नहीं है। जब उस विषय पर हमारा मन निस्तरंग हो जाएगा, अपने आप उसका ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो आत्मा का स्वरूप है वो ज्ञान एवं आनंद। जो आनंद जब इसमें आत्मा में हमारा मन समाहित हो जाता है, तब एक प्रकार अपूर्व आनंद उपलब्ध होता है, जो कि इंद्रिय का आनंद के अतीत है। सुखम आत्यंतिकम जद्वद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। इंद्रिय के अतीत, इंद्रिय का जो आनंद है वो सीमित आनंद है, लेकिन ये आनंद इंद्रियातीत है या असीमित है। आनंद का परिभाषा है वो असीमित होना चाहिए। जो भी भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो इंद्रिय का आनंद बाय डेफिनेशन ये सीमित होगा। ये इंद्रिय का जितना कैपेसिटी उतना ही आनंद हम उपलब्ध कर सकते हैं। लेकिन जो इंद्रियातीत आनंद है बुद्धिग्राह्य, बुद्धि से उसको ग्राह्य होगा। इट्स नॉट दैट वी आर, हम बेहोश हो गए, ऐसे नहीं है। निद्रा का आनंद नहीं है। निद्रा का आनंद है अज्ञान का आनंद। यहाँ पर क्या है? ज्ञान का आनंद। ज्ञान प्राप्ति के बाद अद्भुत आनंद उपलब्ध होता है, जो कि बुद्धि द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है एवं इंद्रिय का अतीत है। एवं जो प्राप्त होने से और इससे अधिक कोई आनंद पाना संभव नहीं है। जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तीतः जस्मिन् स्थितो न दुःखी न गुरुनापि विचल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगम स्वनिश्चय युक्तव्यो जोगो अनिर्भिन्न चेतसा। वही हमें प्राप्त करने के लिए प्रयासी होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो कहा गया है कि पतंजलि का जो तृतीय अध्याय, जो विभूतिपाद का छठा सूत्र में कहा गया है, त्रयमेतत् अंतरंग पूर्वेभ्यो भी। पूर्वेभ्य अंतरंग, पूर्व मतलब जो यम नियम आसन प्राणायाम, ये पंच बहिरंग है एवं तदपि अंतरंग है धारणा ध्यान समाधि। ये अंतरंग साधन है। अर्थात प्राथमिक जो प्रस्तुति है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये प्रस्तुति के माध्यम से मन को हम ईश्वर केंद्रित करना का अभ्यास करते हैं, पालन करते हैं। जब वो हो जाएगा तब हमें अंतरंग भावना से आगे बढ़ना पड़ेगा। एवं ये भी कहा गया है कि तत्र बहिरंग निर्बीजस्य, ये जो अंतरंग है धारणा ध्यान समाधि, ये भी निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग है। अर्थात समाधि प्रधानतः दो प्रकार है, एक सबीज समाधि, एक निर्बीज समाधि।
संप्रज्ञात समाधि एवं असंप्रज्ञात समाधि, सविकल्प समाधि व निर्विकल्प समाधि। अर्थात जहाँ पर कुछ अस्तित्व विद्यमान है उसी के आधार पर मन संयुक्त होता है, उसी को सबीज समाधि कहलाता है। कोई बीज रहता है, लेकिन जब वो भी चला जाता है, निर्बीज हो जाता है, तभी अल्टीमेट समाधि कहा जाता है। तो ये जो सबीज समाधि के लिए धारणा, ध्यान एवं समाधि अंतरंग साधन, लेकिन निर्बीज समाधि के लिए ये भी बहिरंग साधन हो गया। तब मन केवल आत्मा में ही विराजमान है और उसकी कुछ जरूरत नहीं है। तो ये जो सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, ये सब कहा गया है, तो समाधि के धीरे धीरे वो फाइनल स्टेज है जब निर्विकल्प समाधि हो जाता है। स्वामी विवेकानंद समाधिमान व्यक्ति थे एवं उन्होंने अपना जीवन का शायद समाधि चित्र एक संगीत में प्रकाश किया, जो कि वो जनप्रिय संगीत है बांग्ला में। जो समाधि अवस्था में क्या होता है वो मानो अपना अनुभूति के बल पर लिखा है, अद्भुत का विवरण है। ना ही सूर्यो ना ही ज्योति ना ही शशांको सुंदरो, भाषे व्योमे छाया समो जगत छवि निरंतर। एक जो समाधि अवस्था में जो कोई सूर्य, ज्योति, कोई चंद्रमा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें एक सुंदर वातावरण विराजमान है। जो ये जगत का जो हमारे विचार है, प्रकाश है, ये सब सूर्य, चंद्र, ये सबसे प्रकाशमान है। लेकिन जब हम इसको ट्रांसेंड कर जाते हैं, एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, वहाँ पर ये सब जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन वहाँ पर कार्यरत नहीं है, सब प्रकाश है। इसलिए बताया ये छवि विश्व चराचर। फिर आगे कहते हैं अस्फुट मनो आकाशे, जो जगत संसारो भाषे, भाषे ओठे डूबे पुनो। तो हमारे जब मन में ये हाशे बोटे, ये तो इसका जब मन आकाश है, जो ये भाषमान है, समाधि अवस्था का बोल रहे हैं। और कहते हैं धीरे धीरे छाया दौलो महालये प्रवेशिलो, बहे मात्र आमी आमी यही धारा अनुक्षण। तो धीरे धीरे जो उनको कहते हैं ये जगत संसार वो भासमान है हमारा समाधि आकाश में, लेकिन वहाँ पर जो ज्योति है वो आत्मा ज्योति है, ये सूर्य चंद्र का ज्योति नहीं है। जो उपनिषद में कहा गया है न तत्र सूर्य तारकम, ये ज्योति नहीं है। तो नेमा विद्युत भांति कुतम अग्नि, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युत भांति कुतम अग्नि, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्यै स भाषा सर्वमिदम विभाति। समाधि अवस्था में जब हम आत्मा ज्योति अवलोकन करते हैं, वहाँ पर वो आत्मा ज्योति से सब कुछ विराजमान है, प्रकाशमान है, भासमान है। तो ये परिष्कार बताया कि ये जो हमारा जागतिक जो इल्यूमिनेशन है, जागतिक में ज्योति का स्वरूप है, वहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आत्मा ज्योति तो देदीप्यमान और उससे सब कुछ विराजमान है। एवं ये जो बताया कि तमेव भांतम अनुभाति सर्व, उसमें ज्योति से सब कुछ प्रकाशित है, आत्मा ज्योति से सब कुछ प्रकाशित है। वही अनुभूति स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ना ही सूर्य ना ही ज्योति ना शशांक सुंदर, भाष्य उठे छाया सो,
ছবি বিশ্ব চরাচর। তো আমি অস্ফুট মনো আকাশে জগৎ সংসার ভাসে, হাসে ডোবে পুনে, হাসে ওঠে ডোবে পুন, সেই ধার অনুক্ষণ। ধীরে ধীরে ছায়া দল মহালয়ে প্রবেশ হলো, বহে मात्र आमी आमी यही धारा अनुक्षण। सिर्फ आखिर में जब प्रवेश हो गया, ये जो सजीव समाधि का बात बोल रहे हैं, सब कुछ मर्ज हो गया एकमात्र अहम के चिंतन में। तो अहंक तो है, तो हम जो समाधिवान है, समाधि में जो आनंद उपलब्ध कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं সে ধারাও বদ্ধ হলো, শূন্যে শূন্য মিলাইল, अवांग मनुष्य गोचरम, बोझे प्राण बोझे जार। अपूर्व बताए। जो यहाँ पर जो ज्योति है वो सूर्य का, चंद्रमा तारक का ज्योति नहीं है। ये जो बताया कि जो हमारे खाली अहंकार का प्रकाश है। अभी आखिर में क्या हुआ, से धाराओं बद्ध होलो, दैट अहंग जिससे हम समाधि सुख देख रहे हैं, तो ध्यान ध्याता ध्येय, जो ध्यान कर रहे हैं और धाता वो ध्यान कर रहे हैं এবং ध्येय जिस विषय पर ध्यान हो रहा है। तो आखिर में क्या हुआ, से धाराओं बद्ध होलो, शून्य शून्य मिलाई लो। जब आखिर में जो ध्यान कर रहे हैं वो भी बोझ चला जाता है, सब कुछ विलीन हो जाता है चिंतन में। वही है जो सविशेष, एक था सविशेष एक निर्विशेष। तो जब निर्विशेष होगा, अभी वहाँ पर और कोई विशेष नहीं है, सब कुछ वो विकल्प नहीं है, निर्विकल्प हो गया। तब वो अवस्था में हमें देखना पड़ेगा कि सब कुछ मर्ज हो गया, एवं उसका अवस्था क्या है, अवांग मनुष्य गोचरम, बुझे प्राण बुझे जरा। अर्थात वो जो समाधि में जो मन का जो सुख अनुभूत होता है वो मन और वाणी के पारे है। जो जिसे हम आरती में बोलते हैं, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत मनोवचन का आधार। जो भगवत का जो आनंद है वो वाणी और मस्तिष्क से परे है, एवं वो जो आनंद है वो अपरिसीम आनंद है। तो इसी करके जो विचार व्यक्त किया, ये हमें बराबर याद रखना चाहिए कि हमारा जो इस जीवन में हम वो इधर आए हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य है वो निर्विकल्प समाधि का सुख अनुभव। उसके लिए पहले सविकल्प समाधि हो जाए, एवं उसके फिर आगे बढ़ाते हुए हम निर्वित समाधि का बात करेंगे। यहाँ पर जो ग्रेडेशन है, जो इसमें हमारे चिंतन उसी की बराबर आपको चिंतन उसी अनुसार होना चाहिए, तभी हमारा जो मन के जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा। ये प्रसंग और भी आगे विस्तार करते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, संदर्भ के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। आप लोग को लिपि दिया जाएगा, आप सब एक साथ हम लोग जो हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।